ये लड़का जो कमजोर और बेबस सा एडवेंचरर था, जिसे उसके अपने ही दोस्तों ने धोखा देकर लगभग मार ही डाला था, लेकिन जैसे तैसे बच के वो लेवल 9999 का चीट स्किल अनलॉक करता है, जिससे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और अब उसकी एक ही इच्छा है कि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया उन लोगों से एक एक करके उसको बदला लेना है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में पहले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था, जब तक एक गॉड ने आकर ऊपर से रोशनी नहीं डाली, और उसी के साथ एक कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ जहाँ 9 रेसेस पैदा हुई। वो थे ड्रैगनेट्स, एल्व्स, ओनीफोल्क, ड्वार्व्स, डीमन किन, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक और आखिर में ह्यूमंस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्यारे से गांव में, जहां एक लड़का अपने परिवार को अलविदा कह रहा होता है। वो कहता है, डैड, मॉम, आयरू, यूमे, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जब मैं एक एडवेंचर बन जाऊंगा तब जाकर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह हमें साफ पता चलता है इस लड़के का सपना है एक एडवेंचरर बनना, ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद वो आखिरकार अपने सपनों के शहर पहुंचता है और सीधा एडवेंचरर गिल्ड ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक बीस्ट मैन से हो जाती है, जो उसे गुस्से से घूरता है। लड़का थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो गिल्ड पहुंचता है, जहां एक रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम लाइट बताता है। लड़की कहती है, क्या तुम पहली बार रजिस्टर कर रहे हो? जिस पर लाइट हाँ कहता है। फिर लड़की पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है, यानी पावर? लाइट कहता है, हाँ है ना, अनलिमिटेड गाचा। लड़की कहती है, अनलिमिटेड गाचा, ये क्या होता है? लाइट कहता है, मैं बताने के बजाय दिखा ही देता हूँ। फिर वो अपना अनलिमिटेड गाचा एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथ में एक क्रिस्टल डिवाइस आता है। वो उसे क्लिक करता है, जिससे वहाँ एक कार्ड अपीयर होता है, जिसमें एक चम्मच दिखता है। पर जैसे ही लाइट उस कार्ड को रिलीज करता है तो चम्मच निकलता है, लेकिन बेंड हुआ रहता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है, लेकिन लाइट कहता है, रुको, ये तो ट्रायल था। फिर वो बार बार डिवाइस से कुछ न कुछ निकालता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सारी चीजें बाहर आने के बाद खराब हुई रहती हैं, जिस पर लाइट उदास हो जाता है। लेकिन लड़की उसे एफ रैंक कार्ड देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए सही है। फिर लाइट कहता है, क्या कोई काम है जो मैं अभी कर सकूं? लड़की कहती है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो उस बोर्ड पर जाकर ढूंढ लो। लेकिन जब लाइट उधर देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, जिस पर लड़की कहती है, क्या तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है? लाइट कहता है, हाँ। लड़की बताती है कि हो सकता है क्योंकि ह्यूमंस को इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर वो सुझाव देती है कि पास के गाँव में जाकर फार्मिंग का काम कर ले, कम पैसे मिलेंगे पर सीखने के लिए अच्छा रहेगा। लाइट कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि पूरा दिन लाइट बहुत मेहनत वाला काम करता है। काम खत्म करके फाइनली उसके मेहनत का फल उसको मिलता है। लेकिन वापस आते समय वो सोचता है कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ थोड़े से ही पैसे मिले। और यही सोचते सोचते वो आ रहा होता है, जिसे कुछ बीस्टमैन देख लेते हैं और सोचते हैं कि आज एक बलि का बकरा मिल गया। वो जानबूझकर जाकर लाइट से टकराते हैं और कहते हैं, क्या रे बच्चे, अंधा है क्या? जिस पर लाइट घबराते हुए माफी मांगता है, लेकिन वो बीस्टमैन कहता है, देखो, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। और इतना कहकर वो लाइट से पैसे छीन लेते हैं, जिस पर लाइट उनसे बहुत माफी मांगता है और कहता है, इन पैसों के बिना मैं आज की रात नहीं बिता सकता। लेकिन वो बीस्टमैन उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसको लात मारकर दूर फेंक देते हैं और उसके पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लाइट वहाँ रास्ते में पड़ा हुआ रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसको रास्ते से हटने को कहते हैं। कुछ लोग तो उससे बोलते हैं, ह्यूमन, जा कचरे के अंदर जाकर सो जा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस को कीड़े के अलावा और कुछ भी समझा नहीं जाता। लेकिन तभी उसकी हेल्प के लिए कोई हाथ बढ़ाता है। जब लाइट उनको देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, माफ करना, मैंने आपको टच कर लिया। जिस पर लड़की कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। और ये कहकर वो लड़की लाइट को हक कर लेती है। ये देखकर वहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं, एल्फ और ह्यूमन, छी छी, ये क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन इधर लाइट सोच रहा होता है कि ये एल्फ अपने घुटने गंदे करके मुझे गले लगाने के लिए नीचे आई है और कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिस पर एल्फ कहती है, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। और बताती है कि हम लोग कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के हैं। जिस पर लाइट कहता है, कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स ये क्या है? तो एक बीस्ट फोक मैन कहता है, ये हमारी पार्टी का नाम है जो गॉड के बनाए 9 रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। और वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है, मैं एक बीस्ट फोक हूँ और मेरा नाम गरु है। इसके बाद एल्फ कहती है, मेरा नाम साशा है और मैं एक एल्फ हूँ। फिर हमें यही सारे मेंबर्स के नाम पता चलते हैं, जैसे ड्रैगो द ड्रैगनेट्स, डियाब्लो द डीमन किन, ओबरो द ओनीफोल्क, नानो द ड्वार्फ, सियोन द डार्क एल्फ और लास्ट में सेंटोर द सेंटोर। लेकिन अब बस एक ह्यूमन की जरूरत है जिससे कॉनकॉर्ड ऑफ
ट्राइब्स पार्टी पूरा हो जाएगा। फिर सियोन कहती है कि हमारी पार्टी का मोटिव ये है कि दुनिया में हो रहे भेदभाव को मिटाना और एक शांत दुनिया बनाना। जिस पर लाइट कहता है, एक शांत दुनिया जिसमें कोई लड़ाई न हो, क्या ऐसा सच में हो सकता है? जिस पर साशा कहती है, हाँ जरूर, इसलिए तो हमें तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है जो हमें ज्वाइन करे। फिर लाइट कहता है, सच में तुम्हें मेरी जरूरत है? जिस पर सारे लोग खुशी से लाइट को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हैं और लाइट खुशी से हाँ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक काली रात दिखाई जाती है जहाँ डंजन के अंदर बहुत सारे स्नेक मॉन्स्टर लाइट पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ड्रैगो और साशा आकर लाइट की जान बचा लेते हैं। साशा कहती है, हाय, मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटा सकती, इतना आगे मत भटको लाइट। जिस पर लाइट माफी मांगता है। फिर साशा कहती है, हम दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक डंजन में हैं, अबिस में। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तुम सीधा मारे जाओगे। लाइट फिर से माफी मांगता है और कहता है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर साशा उसकी बॉडी को देखती है और कहती है, कहीं चोट तो नहीं आई ना? जिस पर गरु कहता है, लगता है तुम लाइट को पसंद करने लगी हो। और इसी के साथ सियोन भी कहने लगती है। साशा लाइट के आसपास अपने आप को रोक नहीं पाती, लगता है प्यार का मामला है। ये सुनकर साशा ब्लश करने लगती है और कहती है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की इमेज खराब न हो किसी मेंबर के खोने से। लेकिन फिर भी बाकी सब उसकी खिंचाई करते रहते हैं। तभी ड्रैगो आगे आता है और लाइट से कहता है, परेशान मत हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, बल्कि मुझे वो टी पसंद है जो तुम हमारे लिए बनाते हो, यही काफी है हमारे लिए। ये सुनकर लाइट खुश हो जाता है। फिर ड्रैगो कहता है, चलो बहुत बातचीत हो गई, आगे बढ़ते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। फिर वो डंजन के और अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। यह गरु कहता है, लगता है एक ही रास्ता है अंदर और बाहर जाने के लिए। जिस पर ड्रैगो कहता है, ठीक है, तब हम यहाँ आराम कर सकते हैं। जिस पर लाइट कहता है, आराम करने का टाइम है तो मैं टी तैयार करता हूँ। फिर लाइट चाय बनाने जाता है तो ड्रैगो पीछे से आकर कहता है कि तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यही खत्म होता है, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है कि अचानक ऐसा क्यों? पहले तो सब अच्छा था, फिर अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी ड्रैगो कहता है कि उन्हें सिर्फ लाइट के अनलिमिटेड गाचा पावर की जरूरत थी। उनका असली मकसद लाइट को फंसाकर गाचा से निकलने वाली चीजों पर कब्जा करना था। ये सुनकर लाइट को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगा था कि ये लोग उसके दोस्त हैं, लेकिन इसके बाद माहौल बदल जाता है। गरु अचानक आगे आता है और नाखून बढ़ाकर लाइट के चेहरे पर वार कर देता है। लाइट के चेहरे से खून निकलता है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही लाइट दूर भागता है, साशा तीर चलाकर उसके पैर में मार देती है, जिससे लाइट वहाँ गिर जाता है। साशा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी चीख सुनना मुझे अच्छा लगता है। बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि ह्यूमंस की चीख एक तरह का सुकून देती है। ये लोग मिलकर लाइट को मारने वाले होते हैं। लाइट लगभग मरने ही वाला होता है कि अचानक वो गलती से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। उधर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि लाइट अचानक कहाँ चला गया। इधर लाइट पूरी तरह घायल और सोच रहा होता है कि वो जिंदा है भी या नहीं। उसने ये टेलीपोर्टेशन कैसे किया? वो अपने डैड, मॉम और भाई बहनों को याद करता है और कहता है, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसे लगता है कि अब शायद उसका अंत आ गया है, पर फिर उसके अंदर एक जलन आती है। वो सोचता है, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं बच गया तो मैं उनसे एक एक करके बदला लूंगा। और वो अभी यही सब सोच रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो देखता है, यहाँ पे काफी बड़े 2 मॉन्स्टर्स उसके पीछे खड़े हैं। और इन्हें देखते ही लाइट की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो इनका लेवल है वो 1000 होता है। और यहाँ पे लाइट बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने बस कहानियों के अंदर ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में सुना था। ऐसे मॉन्स्टर्स रियल में नहीं हो सकते। लेकिन 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में अबिस डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? और इतना सोचते ही लाइट घबराने लगता है। और भाई, यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं, ये उसे अब बस मारने वाले ही होते हैं। कि तभी ये बंदा अपना इन्फिनिट गाचा को ओपन करता है और इस पर टैप करने लगता है कि इसमें से कुछ भी बाहर निकले। और जल्दी जल्दी में उस पर टैप करता जाता है। और भाई, ये काम ही नहीं कर रहा होता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक कार्ड बाहर आता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे लाइट को मारने वाले होते हैं, ये लड़की इन दोनों को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। और ये देखकर जो लाइट होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। और इनको मारने के बाद वो लड़की यहाँ की सारी चीजों को काफी अच्छे से साफ कर देती है। और फिर ये लाइट की तरफ देखती है और बोलती है, मास्टर आप ठीक तो हो ना? जिस पर लाइट बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप ही मेरे मास्टर हो। और ये देखकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है, अरे यार, ये कैसे हो गया?
मतलब ये लड़की आखिर मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। और उसके बाद ये लड़की लाइट के पास आकर बैठती है और यहाँ पे उसकी बॉडी को हील कर देती है। और ये देखकर जो अपना लाइट होता है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि अभी अभी इसने क्या किया। मतलब लाइट के जो भी चोट लगे हुए थे वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। और फिर ये लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा नाम लो। और ये सुनकर लाइट बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और इसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो लाइट की तारीफ किए जा रही होती है और बोलती है मास्टर आप सच में कमाल के हो। मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप अबिस डंजन के इतने डीपेस्ट पार्ट में आए हो। और यहाँ पे लाइट सारी चीजें सुन रहा होता है और बोलता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है मैं आपकी मेड हूँ और मैं आज से आपके लिए काम करूंगी। आप जो भी कहोगे वो मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह होगा। और फिर हमें इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि होता है 9999। और फिर ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। और फिर वो बताती है कि जो आपका अनलिमिटेड गाचा है उसकी वजह से मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ। मतलब आपके अनलिमिटेड गाचा से एक कार्ड बाहर आया और वो था सुपर अल्ट्रा रेयर लेवल 9999 जो कि मैं हूँ। और ये सुनकर लाइट शॉक्ड होता है। वो बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरा अनलिमिटेड गाचा है वो बिल्कुल यूजलेस है। मतलब उसमें से आज तक जो भी कार्ड आते हैं वो बिल्कुल बेकार ही आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो फिर ये मेड बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बहुत काम की हूँ और आपकी मरने तक मैं आपके साथ रहूंगी। फिर लाइट बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितनी बार कहूँ कि मेरा जो गाचा है वो किसी काम का नहीं है। मैं जब भी उसे यूज करता हूँ कोई ना कोई यूजलेस कार्ड वहाँ से बाहर आता है। फिर ये लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो क्या मैं आपको एक बार स्कैन कर सकती हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूं कि सच में आपका जो गचा है वो किसी काम का है या नहीं। तो लाइट बोलता है ठीक है, मतलब तुम ऐसा कर सकती हो। तो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो यहाँ पे उसे स्कैन करती है और बोलती है इनक्रेडिबल, मतलब आप कमाल के हो। ऐसी पावर सच में किसी के पास नहीं है और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसे कभी देख भी नहीं पाता। और ये सुनकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है कि यार सच में यहाँ पे मतलब चल क्या रहा है। और फिर लाइट बोलता है देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। फिर लड़की बोलती है देखो कार्ड जो है ना वो माना के ऊपर डिपेंड करते हैं और मैना एक तरह की एनर्जी है जो सभी के अंदर फ्लो करती है। और भाई यहाँ पे लाइट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो यहाँ पे लाइट को कार्ड के बारे में समझाना शुरू करती है कि जो कार्ड होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल, रेयर, अल्ट्रा रेयर और ऐसे करके वो बहुत सारे कार्ड्स के बारे में बताती है। और ये सुनकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे फिर से लाइट की तारीफ करती है, मतलब एबिस के इतने डीपेस्ट पार्ट में आने के लिए। तो यहाँ पे लाइट रोने लगता है। वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जैसा समझ रहे हो मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और वो अपनी कहानी इसे बताता है और ये सुनकर जो लड़की होती है उसे भी काफी बुरा लगता है। और वो बोलती है अगर आप कहो तो मैं उन सबको 1 मिनट में मार के आपके सामने ला सकती हूँ। जिस पर लाइट बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर लड़की बोलती है लेकिन क्यों, उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। तो लाइट बोलता है नहीं, उन्हें मैं मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा, तब तक मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये लड़की बोलती है ठीक है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। फिर उसके बाद लाइट फिर से अपने गच्चा को एक्टिवेट करता है और बोलता है फाइनली मैं एक नए पाथ की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक ऐसा पाथ क्रिएट करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना के छोड़ेगा। और उसके बाद मैं उन सबसे एक एक करके बदला लूंगा, मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीधा हमको 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एबिस डंजन के अंदर लाइट ने अपनी गच्चा पावर से एक विशाल किंगडम बना लिया हुआ रहता है। इसके बाद हम कुछ मेड्स को देखते हैं जो कि कासल के हॉल में सिर झुकाए खड़ी होती हैं, जहां लाइट और उसकी हेडमेड में आ रहे होते हैं। फिर लाइट वहां सबको कहता है तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया, जिस पर सभी मेड्स थैंक यू मास्टर कहती हैं। और मैं बता दूं कि ये सब भी लाइट के गाचा से निकले हुए लोग होते हैं, मतलब कि थोड़े लो लेवल वाले। लेकिन पीछे से एक मेड खुशी से कहती है मास्टर की तारीफ से खुश होना वाह क्या ही खुशियों वाला दिन है। जिस पर दूसरी मेड कहती है शायद हमने जिंदगी का सारा लक आज ही खत्म कर दिया। उनके साथ ही एक और मेड जोड़कर कहती है मास्टर इतने कूल हैं कि मैं उनके पाँव की खुशबू लेना चाहती हूँ। और ये सब सोचकर वहाँ सारी मेड्स खुश हो रही होती हैं। इन्हें देखकर मैं इरिटेट होकर कहती है मास्टर अगर आप इजाजत दें तो मैं इन बकबक करने वाली परियों को थोड़ा खर्चा पानी दे दूं। जिस पर लाइट कहता है अरे वो बस मुझ पर फिदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। फिर सीन कट होता है और हम कुछ दुकानों को देखते हैं जहाँ लाइट वहाँ के बाजार में आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है।
जिस पर सारे लोग खुशी से गुड मॉर्निंग मास्टर, आपका दिन भी अच्छा जाए बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से लाइट वहाँ का किंग जैसा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग भी लाइट के गचा से निकले हुए रहते हैं। फिर एक दुकानदार वहाँ कहता है, मास्टर कृपया हमारा नया डिश ट्राई करें। जिस पर लाइट बोलता है, और कभी ट्राई करूंगा। इसके बाद एक और लड़की कहती है, मास्टर लाइट हमारे स्नैक्स खत्म होने शुरू हो गए हैं। लाइट बोलता है, चिंता मत करो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बता दूंगा। फिर वो लड़की भी लाइट को धन्यवाद कहती है। यह मे लाइट को बताती है, मास्टर मैं पक्का करूंगी कि ये खाना वाला प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, ताकि लोगों को न लगे कि सप्लाई में कोई दिक्कत हो रही है। जिस पर लाइट कहता है, पिछले 3 सालों में लोगों की तादाद बढ़ गई है, तो शायद इसलिए हमें यहाँ का पूरा सिस्टम फिर से देखना होगा। फिर वो कहता है, ये बताओ कि बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि बाकी हाई रैंक गाचा कार्ड से निकलने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर मेई बताती है, सब अपना काम दिल से कर रहे हैं। और फिर वो ओयुकी के बारे में बताने लगती है। वो डंजन के बाहर के एरिया की जांच कर रही है, मतलब एक तरह से बाहर का मैप बना रही है। लाइट कहता है, डंजन के बाहर जंगल में बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो ठीक रहेगी ना? मे कहती है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो ठीक होगी या नहीं, क्योंकि वो थोड़ी बिल्ली जैसी चुलबुली है। लाइट कहता है, वैसे एली तरक्की तो कर रही है ना? मे बोलती है, वो एक मैजिक कास्टर है और हमारे प्लान के हिसाब से नई मैजिक बनाने में जोर दे रही है, मतलब कि वो भी एक तरह से लेवल 9999 कार्ड वाली होती है। लाइट कहता है, हमारे पास इतने काम चल रहे हैं कि उम्मीद है वो ज्यादा थक ना जाए। मे कहती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि हम अपनी मर्जी और खुशी से आपकी सेवा कर रहे हैं। लाइट कहता है, तो नाजुना का क्या हाल है? मे बताती है, हमेशा की तरह वो कासल में गश्त लगा रही है, क्योंकि वो नाइट होती है और वो क्लोज कॉम्बैट में तो उस्ताद है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब तुम समझ गए होगे। और इसी बातचीत के दौरान दोनों मेन कासल के बाहर पहुंचते हैं। फिर हम वहाँ नाजुना को देखते हैं, जो कि कासल के हॉल में घूम रही होती है, ताकि वो वहाँ की देखभाल कर सके, और वो ना बहुत प्यारी दिख रही थी। इसके बाद इधर लाइट और मैं अब फाइनली अपने कासल तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर लाइट की मुलाकात उसके ट्रेनर जैक से होती है, और इसे भी लाइट ने अपने अनलिमिटेड गचा से समन किया था। लेकिन जब जैक लाइट से मिलता है तो वो कहता है, अरे लाइट भाई कैसे हो? लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके मास्टर की इज्जत ना करे, और वो बोलती है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मास्टर को इज्जत देना सीखो। लेकिन लाइट कहता है, कोई बात नहीं मे, क्योंकि मैं जैक को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लाइट उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका लेवल थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। अब वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक के पास एक सुपर एबिलिटी थी जिसका नाम था आयरन ब्लड बैरियर, और इसीलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब लाइट और जैक एक बार वापस अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहीं हम नजूना को देखते हैं, जो पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ कुछ मेड्स से होती है, जिन्हें मे, जो हेडमेड है, से काफी जलन होती है, क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के साथ रहती है। इसलिए वो नजूना से बोलती है, नाजुना क्या तुम फ्री हो? क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो नाजुना के कान भर लेती है और कहती है, हम सबको लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के रूम में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाजुना भी एक नंबर की भोली थी, इसलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है, जहाँ पर वो मे से मिलती है। जब मे उसे देखती है तो वो काफी शर्माई हुई थी, लेकिन तभी नाजुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है, आखिरकार तुम यहाँ लाइट मास्टर के रूम में क्या कर रही हो? मास्टर लाइट तो अभी जैक के साथ ट्रेनिंग में है ना? मे शर्माते हुए कहती है, वो मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं हेडमेड हूँ और मैं खाली तो बैठ नहीं सकती ना। लेकिन यहाँ उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन उधर नाजुना मे को इग्नोर करके रूम के अंदर आ जाती है और कहती है, अरे ऐसा लगता है कि कोई अभी बेड में लेटकर वहाँ तकियों को सूंघ रहा था, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? जिस पर मे सिचुएशन संभालते हुए बोलती है, ये मेरा सफाई करने का स्टाइल है। जिसे सुनकर नाजुना इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, इसके बारे में और बता सकती हो? मतलब कि एक तरह से वो ना बहुत भोली थी। मे बोलती है, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है, और वो अपनी खूब डिंगे मार रही थी। फिर नाजुना मे को एक लेटर दिखाती है जो बाकी मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को वह लेटर पढ़कर सुनाती है, जिसमें बाकी मेड्स ने हेडमेड यानी मे को काफी गंदी गंदी बातें लिखी थी। जब मे ये सुनती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और रिवॉर्ड के तौर पर नाजुना को कुछ पैसे दे देती है। वहीं नाजुना उन पैसों से कुछ लेने शॉप पर गई थी और अब वापस कासल में जाती है, जहां उसकी मुलाकात अयुकी से होती है, जो एक स्काउट थी और अभी अभी सरफेस से लौट कर आई थी। नाजुना उसे पूछती है, अयुकी बाहर के हालचाल कैसे हैं? क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट की? पर अयुकी उसे बताती है कि बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं है,
नाजुना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे अयुकी नाजुना को एक लेटर दिखाती है जिसे देखकर नाजुना उसे शाबाशी देने लगती है। फिर इधर हम लाइट को देखते हैं जो अभी भी जैक के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाना शुरू करते हैं। इधर अब नाजुना के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लाइट के थ्रोन पर जाती है जहाँ लाइट बैठता है। वो वहाँ अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है, लेकिन गलती से उसने एक मूर्ति का पैर तोड़ दिया और जल्दी से उसे जोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइट और जैक अभी भी ड्यूल कर रहे थे। वे डंजन में थे और अब रेस्ट करने के लिए नहाने जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है, मास्टर, अब हमें सरफेस पर जाना होगा। पर लाइट सरफेस का नाम सुनते ही अपने पुराने बेट्रैली को याद करता है। वो बोलता है, हाँ जैक, मुझे सरफेस पर जाना होगा ताकि मैं अपना रिवेंज कंप्लीट कर सकूं। पर अब मैं अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि कोई मुझे दोबारा धोखा ना दे पाए। और वैसे भी मुझे अपना रिवेंज पूरा करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हेडमेड मेई और बाकी मेड्स को पता चल चुका था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब बाकी मेड्स मेई को देखकर डर चुकी थी। मेई पूछती है, आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियाँ क्यों दी? वो बोलती है, सॉरी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। मेई गुस्से में उन्हें डांटना शुरू करती है और पनिशमेंट देती है। अब तुम लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करोगी, वो भी बिना किसी मैजिक के। वो बोलती है, क्या बिना मैजिक के? मेई कहती है, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? वो बोलती है, नहीं हेडमेड मेई, बिल्कुल भी नहीं। अब वो सभी वहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि वो मेई से बहुत डरती हैं। अब हम नाजुना को देखते हैं जो सिटी में थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एली आती है और अब वो दोनों बातचीत शुरू करती हैं। एली को लाइट के काम में जाना था, इसलिए वो उसके पीछे चलती है। नाजुना बोलती है, मेरा तो बस एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। एली कहती है, हाँ मेरा भी वही सपना है और मुझे उनकी सोर्ड के साथ भी खेलना है। नाजुना पूछती है, सोर्ड आखिर ये चीज क्या होती है? क्योंकि नाजुना थोड़ी बहुत भोली थी। एली एक मैजिशियन थी जो मैजिक का यूज करती थी, जबकि नाजुना एक वॉरियर थी और स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत बेहतरीन थी। रात के समय सभी मेड्स फिर से मीटिंग करती हैं। अरे नहीं यार, उस मेई को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दें। अरे नहीं, वो पॉइजन से इम्यून है, तो अब क्या करें? सभी को मेई से जलन होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के साथ रहती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि मेई ही वो फर्स्ट कार्ड थी जिसे लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा से समन किया था। ये सुनकर सब और ज्यादा पागल हो जाती हैं। तभी मेई खुद वहाँ आ जाती है और बोलती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। तो वो सब बोलती है, अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उन्हें बताती है कि जब लाइट ने उसे समन किया था तब उनके पास कुछ करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर मेड्स थोड़ी राहत महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी उससे डरती रहती हैं। वो कहती हैं, प्लीज मेई, हमें मत मारो, हम तो तुम्हारे पालतू डॉग जैसे हैं। मैं उन्हें फिर से पनिशमेंट देती है। अब तुम्हें लाइट के थ्रोन रूम को भी साफ करना होगा, वो भी बिना मैजिक के। वो बोलती है, क्या इतना सब कुछ? मैं बोलती है, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। इसके बाद सभी मेड्स थ्रोन रूम में पहुंचती हैं और सफाई शुरू करती हैं। लेकिन जब एक मेड थ्रोन साफ कर रही थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस टूट जाता है। सभी शॉक्ड रह जाती हैं। वहीं नजुना सोने की तैयारी कर रही थी क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ मिशन पर जाना था। वो सोचती है, अब मुझे लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा क्योंकि कल मुझे उनके साथ ट्रेनिंग पर जाना है। अगली सुबह लाइट डंजन में जाता है और वहाँ नजुना, अयुकी और एली से मिलता है। वे लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे सरफेस तक जाएंगे क्योंकि आज लाइट अपना रिवेंज पूरा करने वाला है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा हेलहाउंड आ जाता है। लाइट उसे देखता है और अपना खौफनाक पास्ट याद करता है क्योंकि जब उसके पास कोई पावर नहीं थी तब भी हेलहाउंड आया था। पर अब लाइट की किस्मत बदल चुकी है। जब सभी लड़कियां हेलहाउंड को देखते हैं तो वे काफी गुस्से में आ जाती हैं। उनका ओवरऑल लेवल काफी हाई था। उन तीनों की पावर देखकर हेलहाउंड डर जाता है और घुटने टेक देता है, लेकिन लाइट उन्हें रुकने के लिए बोलता है। वो हेलहाउंड के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। अब लाइट मन ही मन सोचता है, तो क्या अब तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? सब बोलते हैं, हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी हैं। अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए निकल चुके थे। शायद अब वो वक्त आ चुका था जिसका इंतजार मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। लाइट बोलता है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। इसके बाद हम इधर सिटी ऑफ बीस्ट को देखते हैं जहाँ गरु और उसके गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो भी अब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वहाँ सभी बीस्ट मेंस उसकी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे अपना गॉड भी मानते थे और गरु को ये काफी अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और सोचता है, हाँ वैसे ही मेरा तारीफ करते रहो छोटे लोग। लेकिन तभी उसकी नजर एक ह्यूमन लड़के पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, ओ ये सड़क के कचरे,
और इतना कहकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे बेचारा लड़का दूर जाकर गिरता है। फिर गरु उस पर थूकता है और उसे बोलता है, तुम गंदे ह्यूमंस, मेरी नजर से दूर रहो। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथ एक बार में जाता है और सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। एक बीस्टमैन बोलता है, वाह बॉस, आपका तो पीने का अंदाज भी आपकी तरह कमाल है। फिर एक और बीस्टमैन चिल्लाकर बोलता है, और शराब लाओ मेरे बॉस के लिए, और सबसे अच्छी वाली लाना। और गरु को ये सभी चीजें काफी पसंद आ रही थीं। वो उनसे बोलता है, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो, क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिस पर सब बोलते हैं, थैंक यू बॉस आज के पार्टी के लिए। फिर गरु बोलता है, जो चाहे वो मंगवा लो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। एक बीस्टमैन कहता है कि विश्वास नहीं होता कि अब हमारे बॉस यानी गरु वुल्फमैन ट्राइब का वाइस कमांडर बन चुका है, और अगर ऐसा ही गरु का इन्फ्लुएंस आगे भी रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो वुल्फ क्लैन का लीडर भी बन जाएगा। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी एक्साइट हो चुके थे, यहाँ तक कि गरु भी इस बात को सुनकर अब काफी खुश हो चुका था। सभी बाकी बीस्टमैन उससे पूछते हैं कि मास्टर गारू, आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? गरु बोलता है, इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, यहाँ तक कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड की अच्छी अच्छी जॉब्स को भी चुनना होगा। बाकी सब बोलते हैं, हाँ मास्टर गारो, जैसे कि आपने वो 3 साल पहले की जॉब चुनी थी, क्योंकि उसके बाद ही आपकी तकदीर चेंज हो गई। आखिरकार वो जॉब किस बारे में थी? जिस पर एक बीस्टमैन बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, वो एक नेशनल सीक्रेट था, इसलिए मास्टर गरु तुम्हें उस चीज को नहीं बता सकते। वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, सॉरी मास्टर गरु। गरु बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम जितना पी सकते हो उतना पियो। और अब इसके बाद वो लोग मजे करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गरु को अपने 3 साल पहले की उसी जॉब के बारे में याद आता है, जिससे कि वो इतना ज्यादा अमीर हो चुका था। और वो कोई और जॉब नहीं बल्कि लाइट को धोखा देकर मारने वाली ही जॉब थी। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक बच्चे को मारने के लिए मुझे इतने सारे पैसे मिले थे। पर मुझे एक बात परेशान करती है कि साला लाइट वहाँ टेलीपोर्ट होकर कहाँ चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ उसके बचने का कोई तरीका नहीं था, मतलब कि साला लाइट मर ही गया होगा। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस वर्ल्ड के हर बड़े लोगों ने ऐसा जॉब क्यों दिया था और आखिरकार उनका मकसद क्या था। फिर वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी ह्यूमन लड़की आती है और बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हारे पार्टी के बीच तुम्हें परेशान कर रही हूँ। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मे होती है। उसके बाद मे गरु से पूछना शुरू करती है, लॉर्ड गरु, मुझे पता है कि आप भी उसी ट्राइब में थे जिसमें कि लाइट शामिल था। गरु बोलता है, अरे हाँ, मैं भी उसी में शामिल था और लाइट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मे बोलती है, मैं लॉर्ड लाइट की मेड थी। और क्या आपको पता है कि जो लाइट है वह नोबल ब्लड था? गरु बोलता है, क्या वह नोबल ब्लड था? मैं बोलती है, हाँ ऐसा ही है, पर मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। गरु बोला, हाँ तुम बोल सकती हो। मैं बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर कि लॉर्ड लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। गरु बोलता है, तो क्या ऐसा है? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर गारू अपने मन में सोचता है कि क्या उसे मई की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लाइट के सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को ही पता है, जिन्होंने कि लाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब वो मे के बारे में सोचता है। लेकिन तभी मे उसे बोलती है, मैं ये काम फ्री में नहीं करवा रही हूँ, इसके बदले में मैं आपको कुछ गोल्ड कॉइन दे दूंगी। और जब वो लोग गोल्ड देखते हैं तो वो लोग एकदम बौखला जाते हैं। और अब वो लोग फाइनली ऐसा करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। और अब गरु भी बोल देता है, हाँ ठीक है, वह मेरा काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन गरु अपने मन में सोचता है कि उसे किसी भी तरह ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि अगर ये लड़की उसके लिए ट्रैप सेट कर रही है तो वैसे भी वो तो एक ह्यूमन ही है और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होगी। और अब इसीलिए गरु और उसके गुंडे ऐसा करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे अब वो लोग एबिस डंजन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गरु मे को देखता है। उसे पता चलता है कि धीरे धीरे करके उसका मना एकदम खत्म हो रहा है। वो अपने मन में प्लान बनाता है कि वो उसे भी अब बेस तक ले जाएगा और उसके बाद मे को खत्म करके उसके साथ बहुत बुरे काम करेगा। और अब वो ये सब सोचकर काफी एक्साइटेड हो चुका था और अब वह आगे आगे बढ़ता है। तभी गरु मे को बोलता है, हाँ तो यही वो जगह थी जहाँ पर कि मेरे दोस्त यानी कि लाइट ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मैं बोलती है, तो क्या सच में यही वो जगह थी? गरु बोलता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के झुंड ने अटैक कर दिया था और यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। फिर अचानक वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया, जिसके बाद हमने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं काफी शॉक्ड हो जाती है। वह लाइट के लिए प्रेयर करने लगती है। गरु बोलता है, माफ करना, वह हमला अचानक हुआ था जिसकी वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। और इतना कहकर वो अपने पंटर लोग को इशारा देता है, जिस पर बाकी सब एग्जिट को एकदम बंद करके खड़े हो जाते हैं ताकि वे यहाँ पर मे के साथ बहुत बुरे काम कर सकें। लेकिन तभी मई बोलती है,
मेरा दिल सच में उनके लिए रो रहा है। मतलब कि तुमने आखिरकार एक ह्यूमन लड़के को बिट्रे कैसे किया? और जब गरु ये सुनता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार यह चीज उसको कैसे पता है, जो कि सिर्फ कंकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के मेंबर्स को पता था। मैं बोलती है, काश उस वक्त लॉर्ड लाइट के साथ मैं होती तो उन्हें अपना खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें कोई बिट्रे भी नहीं करता। और इतने में हम देखते हैं कि अब मैं काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अब जो आदमी उसके सामने आ चुका था उसने लाइट को धोखा दिया था। मतलब कि अब मैं काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो उन लोगों पर अपना माना प्रेशर रिलीज कर देती है। और जब वे सभी लोग उसका माना प्रेशर फील करते हैं तो वे लोग काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इस प्रकार का प्रेशर कभी भी फील नहीं किया था। और यहाँ तक कि अब मई काफी गुस्से में होती है। वह बोलती है, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मई शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि गरु मेरा शिकार है। और जब गरु उस वॉइस को सुनता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी भी जिंदा है। फिर जैसे ही लाइट अपना हुडी निकालता है वह बोलता है, हेलो गारू, क्या तुमने मुझे पहचाना या नहीं? गरु बोलता है, ये नहीं हो सकता, क्या तुम लाइट हो? लेकिन गरु अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे पूरा यकीन था कि वो कैसे भी करके लाइट को खत्म कर देगा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि लाइट के पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उसे बोलता है, हाँ वैसे भी तुम अभी भी वही ह्यूमन हो, वही ह्यूमन जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता। और लाइट बस इन चीजों को देख रहा था। वो उसे बोलता है, तो जहाँ तक मुझे लगता था गरु, तुम अभी भी नहीं सुधरे। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चंस होंगे, आखिरकार मैं कैसे बचा, मैं मई को कैसे जानता हूँ? लेकिन गरु काफी देर से गुस्से में था। वो बोलता है, मैं तुझे बारी बारी करके खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम दोनों सिर्फ 2 ह्यूमंस हो और मेरी यहाँ पर पूरी गैंग है। मैं कोई 15 लेवल का ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि मेरा लेवल 150 का है। और जो मेरे दोस्त हैं उन सभी का लेवल 130 से ऊपर का है। इसलिए हम तुम्हें एक के बाद एक करके खत्म कर देंगे। तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, वो भी एक बेकार गिफ्ट पावर के साथ। और अब वो काफी गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी लाइट उसे बोलता है, हाँ लगता है तुम अभी भी नहीं सुधरे। और अब वे सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं कुछ बीस्टमैन लाइट पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो लाइट के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि वहाँ मे आकर 1 सेकंड में ही उनकी गर्दन काट कर रख देती है। और जब गरु और बाकी लोग ये देखते हैं तो वे लोग काफी शॉक्ड होते हैं। मे बोलती है, जो भी मास्टर को धमकी देगा उसका हाल ऐसा ही होगा। इतने में ही लाइट मे से बोलता है, मे थैंक यू, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक और काम है। प्लीज इस डंजन के एग्जिट पर नजर रखना, वहाँ से कोई भी न जा पाए। मे खुश होकर बोलती है, ओके मास्टर लाइट, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और अब वो वहाँ पर चली जाती है। इतने में ही गरु थोड़ा डर भी रहा था, थोड़ा बहुत गुस्से में भी था। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है, ध्यान से इससे बचकर रहना। और यहाँ तक कि गरु को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। लेकिन अब बस उसका एक ही मकसद था कि उसे किसी भी तरह से लाइट को खत्म करना है। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है, तुम बस एक काम करना और मेरे साथ रहना, क्योंकि ह्यूमंस किसी भी काम के नहीं होते। इतने में ही लाइट उसे बोलता है, गरु तुम अभी भी सुधरे नहीं, मतलब कि तुम अभी भी ह्यूमंस को कमजोर समझते हो। गरु बोलता है, क्या मतलब कि मैं अभी भी सुधरा नहीं? क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है। हर कोई ह्यूमन हम वेयरवुल्फ से काफी घटिया होते हैं। और ऐसा कहने के बाद सभी बीस्टमैन लाइट को घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं। सभी लोग उसके खून के प्यासे थे, लेकिन 1 सेकंड में ही लाइट उन सभी को मारकर रख देता है। और यहाँ तक कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उनके साथ पिछले 1 सेकंड में क्या हुआ। लाइट गरु के पास आता है और वो उसे बोलता है, गरु आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं अभी भी वही कमजोर लाइट हूँ? गरु गुर्राते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसान, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर वह सबसे पहले थोड़ा बहुत पीछे हटता है और अपने पॉकेट में से एक समनिंग बॉल निकालता है। और वह बोलता है, अब मैं अपना वेपन यूज करने वाला हूँ। और इतना कहकर वह उस बॉल को नीचे पटक देता है, जिससे वहाँ एक फेनरिर मॉन्स्टर समन हो जाता है और उसका लेवल काफी खतरनाक था। और अब गरु कॉन्फिडेंस में बोलता है, बच्चे अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और फिर यहाँ हमें उस मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है जो होता है 500। गरु हंसते हुए बोलता है, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, मतलब कि एक 500 लेवल वाला फेनरिर मॉन्स्टर। इतने में ही लाइट भी काफी एक्साइट हो जाता है। वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं अपने स्पॉट से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा और जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक कर दो। और अब इतना सुनने के बाद गरु का वो फेनरिर मॉन्स्टर लाइट पर अटैक कर देता है। वह उस पर एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट मैजिक का यूज कर देता है, लेकिन जब वहाँ से धुआं छंटता है तो पता चलता है कि लाइट को कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब गरु ये देखता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है। लाइट बोलता है, अब मेरी बारी है, तुम उस कुत्ते को फेनरियर बोल रहे हो, तो ये देखो ये असली चीज है। फिर वो अपनी अनलिमिटेड गाचा पावर का यूज करता है और वहाँ पर अपना फेनरियर मॉन्स्टर समन कर देता है। और वह कोई नॉर्मल फेनरियर मॉन्स्टर नहीं, बल्कि अल्ट्रा रेयर एक 9000
1000 लेवल का फेनरिर मॉन्स्टर होता है और वह मॉन्स्टर काफी खतरनाक भी होता है। और उसके बाद वह फेनरिर मॉन्स्टर गरु के मॉन्स्टर पर बस अपनी ब्रेथ का यूज करता है और 1 सेकंड में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ क्या हुआ। यहाँ तक कि गरु अब रोना शुरू कर देता है। क्यों आखिरकार एक 500 लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और अब उसे साफ साफ लाइट से काफी डर लगने लगता है। और इतने में ही लाइट अपना एक्चुअल लेवल उसके सामने रख देता है और जब गरु उसका लेवल देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या इस बच्चे का लेवल 9999 का है? उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ह्यूमंस का मैक्स लेवल तो सिर्फ 100 का होता है। और अब वो काफी शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि अब वो उससे माफी की भीख मांगता है। और अब उसे पता चल चुका था कि लाइट काफी खतरनाक हो चुका है और वह उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर सकता है। और इतने में ही वह लाइट से बोलता है, मुझे पता है तुम 3 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, तुम्हारी हाइट और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, ऐसा क्यों? इतने में ही लाइट उसे बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यूथ ब्रेसलेट पहना है और क्योंकि मैं उस दिन की किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उस यूथ ब्रेसलेट को पहना। और अब गरु की एकदम हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चला तो यह मुझे खत्म कर देगा। फिर वो बोलता है, लाइट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस नॉवेल्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और हाँ लाइट, मेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो उनके कहने पर किया, कृपया मुझे माफ कर दो। लाइट बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर्स कौन हैं? गारू बोलता है, वो ऊपर की दुनिया के बड़े लोग हैं जिनके पास बड़े अमाउंट में एनर्जी होती है, लेकिन उनका नाम क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर लाइट काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन गरु बोलता है, सच कहता हूँ मुझे इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइट बोलता है, अच्छा तो बाकी वुल्व्स, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे भी। लेकिन तभी मैं उन लोगों को 1 सेकंड में ही 1000 टुकड़े कर देती है और वह उन लोगों से बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत थी मास्टर से झूठ बोलने की? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर दिया था और उनमें से हर कोई वुल्फ झूठ बोल रहा था, इसलिए मई को न चाहते हुए भी उन लोगों को खत्म करना पड़ा। और अब गरु तो इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल टूट चुका था, मतलब कि जोर जोर से रोने लग गया था। फिर लाइट गरु से कहता है, तुमने तो हमारी ताकत देखी, तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम तुम्हारे वर्ल्ड के उन बड़े लोगों से बैटल करें तो क्या हम जीत सकते हैं या नहीं? और हाँ, ध्यान रहे, जो कुछ भी तुम बोलो वो सच होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपनी आई जजमेंट एबिलिटी यूज कर रही है। अब इस बात को सुनकर गरु काफी डर चुका था और यहाँ तक कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है, मास्टर लाइट, आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर आप सिर्फ एक पर्सन हो और वो बड़े नॉवल लोग पूरी की पूरी गैंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप उनसे जीत सकते हो। और अब लाइट इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, हाँ तो ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। तो वो गरु से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और सवाल है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा। गरु बोलता है, क्या मुझे आपके साथ आना होगा? और अब इसके बाद लाइट टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करता है और गारू को अपने किंगडम में वहाँ ले आता है। और अब गरु, लाइट और मैं फाइनली लाइट के किंगडम तक पहुँच चुके थे। और जब गरु उसका किंगडम देखता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि वहाँ बहुत सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ डेमी गॉड, डेमी ह्यूमन, रोबोट्स और बाकी लोग भी थे और उनमें से हर कोई लाइट की बहुत इज्जत करता था। और अब लाइट और मई आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर ये देखकर तो गरु की हालत ही खराब हो चुकी थी। अब लाइट आगे बढ़ता है और वह फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ चुका था। सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। लाइट उन सभी से बोलता है, अब तुम सभी अपने सिर उठा सकते हो। और अब जब उसके बाद गरु बाकी लोगों के लेवल चेक करता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनमें से हर किसी का लेवल 4 अंकों में था। यहाँ तक कि जो लोवेस्ट रैंक के थे उनका लेवल भी 1500 था। और अब गारू इस विजन को देखकर बहुत शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि 4 बंदों का लेवल 9999 था। गरु अपने मन में सोचता है, क्या कोई ह्यूमन इतना कुछ कर सकता है? और अब लाइट गारू से फिर से क्वेश्चन पूछता है, तो गारू, आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं तुम्हारे उन नोबल बड़े लोगों को हरा सकता हूँ या नहीं? और अब जब गरु बाकी लोगों के लेवल्स देखता है तो उसका शरीर कांप जाता है। मतलब कि इस सीन में वो हमारी दुनिया के कुत्तों जैसा दिख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। और लाइट ने ये पूरी किंगडम खुद बनाई है। वह अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही क्रिएट किया है। वो चाहे तो एक झटके में दुनिया खत्म कर सकता है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर बोलता है, क्या तुम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर लाइट कहता है, हाँ, शायद मैं गॉड हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी गिफ्ट है, अनलिमिटेड गाचा। और अब लाइट डिसाइड करता है कि वह सरफेस पर जाएगा जहाँ पर वह उन बड़े लोगों से वॉर छेड़ेगा। और अब लाइट अपनी आर्मी से कहता है, तो क्या अब तुम लोग रेडी हो एक वॉर के लिए? और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहाँ खत्म होता है।
और हाँ, आपने इसके पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।